हैव अ वंडरफुल मॉर्निंग। नमस्कार, पहला प्रणाम, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल लक्ष्मी चंद ब्लॉग्स में। तो फिर से एक नए डेस्टिनेशन की तरफ हम हैं। तो जैसा कि हम इससे पहले राम सेतु में पर थे, धनुषकोडी में। धनुषकोडी एक कस्बा भी था, लेकिन वर्तमान में यहाँ सिर्फ खंडर ही खंडर है। आज का ये ब्लॉग इसी के बारे में है। तो आपको बताया जाएगा कि ये कैसे एक हंसता खेलता शहर, एक समृद्ध शहर खंडहर में बदल गया। तो बने रहिए मेरे साथ मेरे ब्लॉग में, एंड तक देखिए मेरा ब्लॉग। धनुषकोडी का जो समृद्ध गांव था वो इसी रोड के दोनों ओर फैला हुआ था। यहाँ रोडें थी, बहुत अच्छी खासी हॉस्पिटल थे, होटल थे, लेकिन एक भयंकर चक्रवात ने इस शहर को, इस कस्बे को तबाह कर दिया। वर्तमान में यहाँ सिर्फ खंडहर ही खंडहर हैं। अगर आप देखेंगे तो रास्तों के दोनों ओर आपको कुछ बंजर ज़मीन मिलेगी। यहीं पर ये पूरा शहर बसा हुआ था, जो कि बहुत ही खुशहाल था, समृद्ध था। लेकिन उस भयावह चक्रवात ने सब कुछ तहस नहस करके रख दिया। सामने आप देखेंगे कुछ अवशेष आपको दिखाई देंगे, घरों के, विभिन्न स्थलों के, मकानों के। तो ये सब चक्रवात की ही देन है, क्योंकि समुद्र के एकदम पास होने के कारण चक्रवात ऐसा भयंकर आया कि पूरा और जो शेष रहा वो था अपने साथ ले गया। सिर्फ खंडहर, जहाँ पर पहले खुशहाल परिवार हुआ करते थे, एक खुशहाल शहर हुआ करता था, वहाँ सिर्फ अब खंडहर के अवशेष हैं। अगर आप गौर से देखें तो आपको दिखाई देगा, सामने वीडियो में आपको अवशेष चिन्ह दिखेंगे कुछ घरों के, मकानों के। ये वही शहर हुआ करता था जो बहुत ही खुशहाल था। यहाँ होटल थे, ऑफिस थे, पर्यटक अत्यधिक संख्या में यहाँ आया करते थे, तीर्थ स्थल था ये एक। लेकिन अब रह गया सिर्फ खंडहर। यह जगह आपको तमिलनाडु के पूर्वी तट पर रामेश्वरम द्वीप के दक्षिणी किनारे पर स्थित मिलेगी। भारत के अंतिम छोर पर ये एक ऐसी वीरान जगह है जहाँ से श्रीलंका दिखाई पड़ता है। एक समय था जब इस जगह पर लोग रहते थे, लेकिन अब ये जगह पूरी तरह से वीरान हो गई है। धनुषकोडी भारत और श्रीलंका के बीच एकमात्र ऐसी स्थलीय सीमा है जो पाक जलसंधि में बालू के टीले पर सिर्फ 50 गज की लंबाई में है। आपको बता दूं, पाक स्ट्रेट है भारत और श्रीलंका के बीच, और यह जगह विश्व के सबसे छोटे स्थानों में से एक है। लेकिन चक्रवात के आने से, भयावह चक्रवात जो आया था धनुषकोडी में, उसने धनुषकोडी को तहस नहस कर दिया। जो यहाँ के रेलवे स्टेशन थे, अस्पताल थे, चर्च थे, होटल, पोस्ट ऑफिस सब थे, सब चक्रवात अपने साथ ले गया, सब कुछ नष्ट करके चला गया। और यह भी कहा जाता है कि 100 से अधिक यात्रियों वाली एक रेलगाड़ी समुद्र में डूब गई थी। उसके बाद से यह जगह बिल्कुल सुनसान है। और इस जगह पर दिन के उजालों में भारी संख्या में पर्यटक घूमने आते हैं, लेकिन अंधेरा होते ही लोग यहाँ से चले जाते हैं, क्योंकि धनुषकोडी से रामेश्वरम तक पूरा 15 किलोमीटर का रास्ता बिल्कुल सुनसान और डरावना है। और यह रहस्यमयी जगह भी मानी जाती है। जो स्थानीय लोग हैं वो बहुत ही रहस्यमयी और डरावनी जगह इसे मानते हैं। तो केवल दिन के उजाले में पर्यटक यहाँ घूमने आते हैं और रात को अपने स्थानों पर चले जाते हैं। हेलो गाइस, तो हम अभी पम्बन आइलैंड के कहाँ गए थे, धनुषकोडी में। तो धनुषकोडी के बारे में मैंने आपको कुछ बताया था कि धनुषकोडी 1962 में एक चक्रवात आया था, बहुत भयंकर। उसमें पूरा का पूरा ये गांव, कस्बा तबाह हो गया था। लेकिन यहाँ पर बने भवनों के कुछ अवशेष चिन्ह मैं आपको दिखाऊंगी। अगर आपको दिख रहा हो तो मेरे पीछे ये सामने आप देखेंगे एक जर्जर भवन की इमारत है। इसी प्रकार से ये पीछे आप देखेंगे पूरा एक गाँव हुआ करता था। यहाँ पर आपको साफ साफ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, मैं बैक कैमरे से भी दिखाऊंगी। ये पूरा एक कस्बा हुआ करता था, लेकिन यहाँ पर अभी केवल जर्जर इमारतें हैं, टूटी फूटी इमारतें हैं। वो साइक्लोन की वजह से है। पूरे इतना भयंकर साइक्लोन आया था कि पूरा गांव तबाह हो चुका था।